नमस्कार जंटे में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं हमारी विशेष पेशकश नया साल कैसा हो। 2023 में क्या सोचते हैं यूथ, कैसा होना चाहिए 2023। 2022 में जो नजरें दुनिया में हमने देखी वो चाहते हैं कि नहीं चाहते, या जो छूट गया वो 2023 में क्या चाहते हैं, तमाम पहलों को लेकर के हम चर्चा करेंगे। और हम जयपुर के कंप्यूकॉम कैंपस में हैं, जहां स्टूडेंट्स हमारे साथ में हैं, जिनसे हम चर्चा करेंगे कि 2023 को लेकर के क्या खास सोच रखते हैं। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम सूरज नामदेव है। मैं बीसीए फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि मतलब मेरे अफोर्ट्स ये हैं कि जैसे 2022 में स्टडी को लेकर जो हमारे कोरोना वायरस के चलते हुए बच्चे के ऊपर मोबाइल का इफेक्ट बहुत पड़ रहा था, तो मैं पेरेंट्स से ही कहना चाहता हूँ कि मतलब स्टूडेंट्स को जो स्टडी कर रहे हैं उनको मोबाइल उतने ही टाइम पर अवेलेबल हो जितने टाइम पर बच्चा स्टडी कर रहा है, जिससे उनका जो माइंड है वो स्टडी के ऊपर ज़्यादा फोकस हो, ना कि एनी सोशल मीडिया पर। देखिए, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। जब एक दौर ऐसा रहा कि सोशल मीडिया एक बड़ा कारण बना और सभी वर्चुअल रहे, स्टडीज भी उसी तरह से करवाई गई। लेकिन आप सही कह रहे हैं कि जो एडिक्शन बढ़ता जा रहा है वो दुनिया के सामने चिंता का विषय है कि सोशल मीडिया में बच्चे इतनी लत भी ना पड़े कि छुड़ाने के लिए लोगों को क्लिनिक या मनोचिकित्सक का सहारा लेना पड़ा। वो इनकी चिंता है, लाजमी चिंता है। जी, मैं ये सोचता हूँ कि 2022 में मैंने जब देखा तो बहुत सारे लोग अनएम्प्लॉय है। जैसे प्राइवेट सेक्टर में, जैसे हमारे सिविल में ही ले लो, अगर किसी की जॉब लग गई तो सेटल है, वरना अगर जॉब नहीं लगी तो 10-10 हज़ार में ठोकरे खाते रहते। तो मेरा गवर्नमेंट से ये सवाल है कि कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराएं जिससे हम जैसे जो लोग बचे हुए हैं जिनकी जॉब नहीं लगती है उन्हें भी आगे कुछ अवसर मिले करने का। बिल्कुल, निश्चित रूप से ये बड़ी चुनौती है, क्योंकि पेरेंट्स के ख्वाब होते हैं। हर स्टूडेंट भी सोच के चलता है कि रोजगार, और रोजगार के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। जो बच्चे अभी दिखाई दे रहे हैं ये सब बैठे हुए हैं पढ़ाई के लिए, और पढ़ाई के बाद में हर व्यक्ति को चाहिए कि मेरा रोजगार लगे। जी, मेरा नाम कोमल शर्मा है। मैं बीसीए फाइनल ईयर से हूँ। सर सबसे मेन जो मुद्दा है वो इस टाइम पे बेरोजगारी का है। बेरोजगारी बढ़ नहीं रही है, बेरोजगारी हमने बढ़ा रखी है, क्योंकि हम स्किल्स को गेन नहीं करते हैं। जब हमारे पास में कोई स्किल ही नहीं होगी तो हमें कौन रोजगार देगा। सबसे पहले हमें हमारी स्किल्स को डेवलप करना है, उसके बाद रोजगार हमें मिलेगा। 23 कैसा होना चाहिए? 23 अच्छा होना चाहिए, क्योंकि 22 में हम लोगों ने बहुत कुछ देखा है, इस कॉलेज में बहुत कुछ अचीव भी किया है, देखा भी है। तो हम चाहते हैं कि 22 में जो कुछ ना है वो 23 में हो। बात कैरियर की भी चल रही है यहाँ पे, तो स्पोर्ट्स में किस तरह से कैरियर बना सकते हैं बच्चे? स्पोर्ट्स में सर, स्पोर्ट्स कोटा से सर मिलता एडमिशन भी बड़ी आपको एजुकेशन के लिए आपको चाहिए तो स्पोर्ट्स कोटा से भी एडमिशन होता है। और अगर आप खेलना चाहते हो और आगे, तो नेशनल लेवल फिर इंटरनेशनल तक पहुंच सकता है आदमी। 2023 में क्या देखना चाहते हैं आप? थिंकिंग हर किसी की अलग अलग होती है, बट मेरी थिंकिंग थोड़ी अलग है। मैं ये सोचता हूँ कि स्किल्स बहुत है। अभी हर कोई एक नेगेटिव तरीके से भी देखता है सोशल मीडिया को, बट मेरा माइंडसेट थोड़ा अलग है, क्योंकि आज के टाइम में आपने देखा होगा लॉकडाउन में बहुत जनों का नुकसान भी हुआ है, बट एक इंडस्ट्री ऐसी थी जो बूम हुई है। एक तो आईटी और एक अपना सोशल मीडिया। सोशल मीडिया से काफ़ी सारे यूथ यूट्यूबर्स, इंस्टाग्राम रीलर्स हिट हुए हैं। हिट होने के बाद सोशल मीडिया में फेमस भी हुए हैं, आज अच्छे खासे कमा भी रहे हैं। बच्चों को फ्रीडम देनी चाहिए। उनके पंख हैं, उन्हें उड़ने के लिए आसमान है, तो उन्हें उड़ने दीजिए। उन पे थोपे नहीं कि हाँ आपको ये बनना है, उसको बनना कुछ और है, हम चाहते हैं कि बच्चा ये बने। तो पेरेंट्स को भी इस बात से सबक लेना चाहिए कि बच्चों को वो सब कुछ ना थोपे जो उसकी इच्छा के विरुद्ध हो। वो जो चाहते हैं उसको करने दीजिए। ये बड़ी चुनौती बनने वाली है। हम देखते हैं कि आईटी सिटी बन रही हैं या फिर एजुकेशन सिटी बन रही हैं, लेकिन बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। तो एक बड़ा एक खुशनुमा माहौल के अंदर एक बड़ा ही एक काला अध्याय भी सामने आता है, जो चिंता का विषय। जी जनाब। मेरा नाम जितेंद्र जांगीड़ है। जैसा कि हमने 2022 में देखा कि कोरोना से कई माओं से अपने बेटी और बेटियां छिन गई और काफ़ी लोग बेरोजगार हो गए। और अभी देख रहे हैं कि 2023 में वापस से कोरोना की लहर स्टार्ट हो गई, जो कि चीन से हुई है फिर से। तो मैं यही चाहता हूँ कि 2023 में कि सब खुशहाल रहे। बताइए, नाम बताइए। माय नेम इज राजेंद्र स्टूडेंट, और मैं बीसीए फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ डिस्ट्रिक्ट करौली से। मेरा मानना है कि 2023 को खुशहाल कैसे देख सकते हैं हम, क्योंकि अगर हम आज के पल को, इसी क्षण को अगर खुशहाल नहीं बना सकते तो 2023 की अपेक्षा हम खुशहाल की नहीं कर सकते। क्योंकि इस टाइम हमको वो करना चाहिए जिसमें हम पूरी तरह से संतुष्ट रहें, खुश रहें। मान लीजिए अगर हम आज के पल को बढ़िया मजबूत और ढंग से बनाएंगे तो आने वाला भी समय हमारा
अच्छा रहेगा। वो कहते हैं कि वाकिफ थे हम जीवन की ऊंची उड़ान से, और वो कोई और थे जो हार गए तूफान से, कि डर तो मुझे भी लगा फासला देखकर, पर मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर, खुद ब खुद नजदीक आती जाएगी मेरी मंजिल मेरा हौसला देखकर। कहने का मतलब कि पढ़ाई के प्रति अमन को जी जान पूरी लगन मेहनत और ईमानदारी के साथ में अपने आप को मजबूत बनाना चाहिए। अगर हम स्वयं मजबूत बनेंगे तो हमारा देश भारत भी मजबूत बनेगा, और इसी प्रकार से टोटी कंगाली और तमाम तरह की समस्या प्रॉब्लम को हम दूर कर सकते हैं। 2022 में क्या देखा आपने कि जिससे ये कहा जा सके कि 22 बहुत अच्छा रहा? सर मेरा नाम नंदू कुमार है और मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ। अरे वाह, बिहार से? यस सर। गुड। मेरी सरकार से यही गुजारिश है कि उन गरीब बच्चों को भी देकर और उनके एजुकेशन को भी देखते हुए उनके लिए भी बंदोबस्त करे। थैंक यू जी। नाम क्या आपका? जी मेरा नाम दीपक कुमार है जी, मैं बीटेक सिविल से हूँ। और मैं ये बोलना चाहूँगा कि जैसा कि अभी 2022 में हमें काफ़ी कोरोना की वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स आई हैं, तो इसके लिए गवर्नमेंट को अभी कोरोना वापस भी आ रहा है, तो इसके लिए गवर्नमेंट को और भी कुछ तैयारियाँ करनी चाहिए जिससे कि इतनी प्रॉब्लम ना आए जो कि 2022 में हमने फेस की है। कोविड ऐसे वक्त इंट्रोड्यूस हो रहा है इस लहर के रूप में चाइना में, खासकर खतरनाक मोड पे, जिसकी चिंता हर किसी को है, और यही वजह है कि इन बच्चों के चेहरे पे भी उसकी, ये कहूं कि चिंता साफ जाहिर होती है। एक राजनीति का मुद्दा आता है, कौन बोलेगा आप में से? पॉलिटिक्स पे को बोलना चाहेगा? जी। आपकी बार लड़कियां भी हाथ उठा रही, मैं उनके पास में जाना चाहूंगा। आऊंगा जनाब, आपके पास भी आऊंगा मैं। क्या कहना चाहेंगे आप? मेरा नाम रितु गुप्ता है, और मैं अगर ये जो न्यू ईयर आ रहा है और अगर मतलब 20 से लेकर 22 2020 से लेकर 22 की बात करूँ तो एजुकेशन सिस्टम में जो ऑफलाइन प्लेटफॉर्म यूट्यूबर हैं उसमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ हुई है। और मैं ये भी कहना चाहूँगी कि लड़कियों को पढ़ने के मतलब अभी भी इंडिया में 75% लड़कियां पढ़ रही हैं, 25% ऐसे हैं जो कि लड़कियां पढ़ने नहीं दिया जाता है। कुछ ऐसी सिचुएशन होती हैं जिससे कि वो मतलब पढ़ नहीं पाती हैं। रघुनंदन सिंह जी, वाह, बताइए सर। जैसे अभी ये भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, तो उनका कॉपी करके बीजेपी ने भी निकाल दी जनौकरों से रैली। तो सर नॉर्मली सी बात है, वो मतलब पूरे देश में चलेंगे तो एक दिन में तो चलेंगे नहीं, रुक के चलेंगे सर। तो जहाँ भी रुकेंगे उनके लिए उनके खाने का खर्चा, जितने भी आदमी चल रहे हैं वहाँ रुकने का खर्चा, उनकी जो भी वेन कुछ गाड़ियाँ तो चलेगी ना सर, तो उनमें मतलब जितना भी खर्चा है ना, बहुत खर्चा कर रहे हैं सर। तो इतना खर्चा ही अगर भारत पे लगाए तो भारत तो बदलेगा ना सर। भारत के डेवलपमेंट पे लगाए, हमारे एजुकेशन सिस्टम पे लगाए, तो कुछ सर कुछ तो होना। किस पे बोलेंगे आप? सर मेरा नाम गोपाल कुमार है, मैं बीसीए फर्स्ट ईयर। सर मेरा मुद्दा महंगाई को लेकर है। बोलिए बोलिए। आज महंगाई इतनी हो गई है कि कुछ खरीद के रखा नहीं सकता। 2 साल पहले गैस सिलेंडर 700-800 रुपए का मिल रहा था, आज 1100-1200 रुपए का हो गया। मिडिल क्लास फैमिली के लिए एक तो सैलरी वगैरह जो भी कुछ बढ़ नहीं रहा है और महंगाई बढ़ती जा रही है, तो इसके खिलाफ गवर्नमेंट कुछ करे। क्या नाम आपका? सर नाज परवीन। जी नाज, 2022 में क्या खास देखा आपने? 2022 में सर एक तो लॉकडाउन का एंड हुआ, उसके बाद एजुकेशन में भी बहुत सारे चेंजेस आए, और जो इंडिया के स्टूडेंट्स हैं वो बेसिकली सिर्फ स्टूडेंट्स एजुकेशन के पीछे नहीं, हर एक फील्ड में एक्सपर्ट हो रहे हैं। चाहे वो एजुकेशन डिग्री हो, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे वो एक्टिंग हो, चाहे वो सिंगिंग हो, हर एक फील्ड में एक्सपर्ट बन रहे हैं। क्या नाम आपका? प्रियंका प्रिया। जी प्रियंका, 2023 को किस तरह, किस रूप में देखना चाहते हैं? क्या होना चाहिए 2023 में? सर मैं चाहती हूँ 2023 में एजुकेशन सिस्टम के अंदर कुछ चेंजेस आए। जैसे अभी ट्यूशन इंस्टीट्यूट में क्या होता है ना, एक टेस्ट लेते हैं बच्चों का पहले, है ना, उसमें जो बच्चे मतलब अच्छा रिजल्ट करते हैं उसका एक अलग से बैच बना के उस पर ज़्यादा फोकस किया जाता है, बाकी बच्चे फिर पीछे रह जाते हैं। तो ये कुछ चेंजेस आना चाहिए। 2023 कैसा हो तो क्या देखना चाहेंगे? सर एजुकेशन लेवल और अच्छा होना चाहिए सर। क्या होना चाहिए खास उसमें सर, और गवर्नमेंट की तरफ से भी मतलब गर्ल्स को भी हेल्प मिलनी चाहिए स्कॉलरशिप का वजह से। जी बोलिए। सर मैं चाहूँगा 2023 में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मतलब जो एजुकेटेड तो हो जाते हैं लेकिन उनको प्लेसमेंट्स नहीं मिलती है और उनकी जॉब्स नहीं लगती है। तो मैं तो यही चाहूँगा सर कॉलेजेस से कि उनको प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिलने लगे। और जैसे कि अपन सब देख रहे हैं कोरोना की वजह से हर चीज़ महंगी हो गई है, तो अमीर लोग तो उसे अफोर्ड कर लेते हैं लेकिन गरीब जो है वो अफोर्ड नहीं कर पाते। तो मैं तो यही चाहूँगा कि प्लेसमेंट ज़्यादा हो और रोजगार बना रहे। क्या कहना चाहते हैं आप? हम कहना चाहते हैं कि जैसे बेरोजगारी के बारे में हमें ना आत्मनिर्भर होना चाहिए, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहिए। जैसे विदेशों में देखना चाहें तो बड़ी बड़ी IT कंपनीज है ना, जैसे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, वो सब उनकी इसलिए होते हैं क्योंकि वो ना वो आत्मनिर्भर होते हैं। हमारे भारत में ऐसे होते हैं स्टूडेंट की वो आत्मनिर्भर नहीं होती, इसलिए हमारे देश में बहुत से पीछे रह जाते हैं और हमारे पास
हमारी आईटी कंपनी इतनी खुल नहीं पाती है। हमको इसको बढ़ाने के लिए हम सभी स्टूडेंटों को मेहनत करना चाहिए। जैसे यही कॉलेज है, इस कॉलेज में बहुत से बच्चे ऐसे हैं कि बहुत मेहनत करते हैं, कुछ लाइब्रेरी में जाकर पढ़ते हैं, कुछ क्या करते हैं, और यहाँ के टीचर और सभी अच्छे हैं। चलिए, शिक्षा एक बड़ी चिंता का विषय है। लोगों का, सभी का कहना है कि एजुकेशन स्तर और बेहतर होना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट के चांस ज़्यादा होने चाहिए। कुछ लोगों की चिंता है कि महंगाई वो भूते से बाहर जा रही है, उस पर भी फोकस किया जाना चाहिए। चलिए, कुछ आप बताइए। मेरा नाम साधना है, मैं बीसीए फर्स्ट ईयर। सर, मैं संविधान के ऊपर कुछ बोलना चाहती बिल्कुल हूँ। बोलिए। सर, जैसे कि नीट होता है सर, सिविल सर्विस एग्जाम होते हैं, तो सर एससी वालों के लिए कम मार्क्स पर और सर ओबीसी वालों के लिए उससे हाई मार्क्स पर मिलता है सर। सर, मैं यही बोलना चाहती हूँ 2023 में इस विषय के बारे में शिक्षा मंत्री हमारे कुछ सोचे कि सर हमारे जो ओबीसी वाले होते हैं उनके लिए ज़्यादा मार्क्स पर नीट में क्वालिफाई होता है, सिविल सर्विस में होता है। सर एससी वालों के लिए ऐसा नहीं होता। एससी वालों के लिए नीट का एग्जाम 430 से अबव होता है तो उनका हो जाता है सिलेक्शन, ओबीसी वालों के लिए नहीं होता है। तो सर बस मैं ये सब कहना चाहती हूँ, शिक्षा मंत्री इस विषय के बारे में सोचिए 2023 में सर थोड़ा कम हो सके हमारे लिए। क्या बोलेंगे आप, बताइए। सर, मेरा नाम केशव है। मैं द ओनली थिंग आई वांट टू हाईलाइट इज अनएम्प्लॉयमेंट। जैसे कि सर हमने हमारे कोरोना के टाइम पे हमारे घर पे देखा, हमने हमारे पड़ोस में देखा, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। हमने लोगों को देखा था वो अपना इलाज नहीं करवा पा रहे थे, और विथ इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। तो सर मैं यही कहना चाहूँगा कि 2023 में अनएम्प्लॉयमेंट थोड़ा कम हो, प्राइवेटाइजेशन भी थोड़ा बढ़े, लेकिन सर जो गवर्नमेंट एग्जाम्स है वो भी थोड़ा, गवर्नमेंट जो सीट्स है सर वो भी ज़्यादा हो हमारे लिए। चलिए, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद हम वापस लौटेंगे। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार, जन टीवी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं विशेष पेशकश 2022 में क्या देखा और 2023 में क्या देखना चाहते हैं। हम जयपुर शहर के एक निजी कॉलेज में हैं, जहां कुछ छात्राएं हमारे साथ में हैं, उनसे हम चर्चा करेंगे हैप्पी न्यू ईयर को लेकर। नया साल कैसे हैप्पी हो सकता है, ताकि हम कह सके हैप्पी न्यू ईयर। जी, 2022 को लेकर क्या मानना आपका? मेरा नाम साक्षी कुमावत है। 2022 एक रोलर कोस्टर राइड जैसा था, जिसके अंदर स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स आए, पर अभी थोड़ा स्टेबिलिटी आ रही है क्योंकि कोविड का इतना ज़्यादा रोल नहीं है अब। बट एट दी एंड होते होते ये ज़्यादा हो रहा है कि कोविड अब बढ़ रहा है, तो 2023 में तो एटलीस्ट कोविड ना आए और ना ही फ्यूचर में कभी आए, बस यही है। जी, यस सर। क्या कहेंगे 2022 को लेकर? 23 में क्या देखना चाहेंगे? माय नेम इज़ हर्षिता राजावत एंड मेरा मानना ये है कि 2022 हमारा एक अच्छा अनुभव था। हमने कोरोना से अब कम किया, हमारे जो सरकार है उसने अच्छा काम किया। अब हम उम्मीद करते हैं कि 2023 में हमारे देश की महंगाई थोड़ी कम हो और हमारे स्वास्थ्य के ऊपर सरकार थोड़ा कंसर्न करके कुछ नई पॉलिसीज़ लेके आए। बाकी तो सब ठीक है सर, हैप्पी न्यू ईयर तो होगा ही। आप क्या मानते हैं, 23 में क्या देखना चाहती हैं? मेरा नाम महिमा है। मैं चाहती हूँ कि 2023 में जो ये 22 में जाते जाते हमें पता चल रहा है कि कोरोना आ रहा है, तो वो ना आए और भ्रष्टाचार थोड़ा कम। करप्शन को लेके भी महिमा ने जिक्र किया। करप्शन तो सर एक नॉर्मल है कि सभी करते हैं करप्शन। ये कम होना चाहिए, धीरे धीरे कम करेंगे तभी जाके ये एंड होगा इसका। तो कोशिश रहे कि इस बार 2023 करप्शन से बिल्कुल मुक्त हो जाए। नाम क्या आपका? प्रिया शर्मा। जी, प्रिया जी बोलिए, क्या बच्चे चर्चा करते हैं 2022 को लेके? 22 में तो अभी चल रहा है कोरोना का, कोविड चल रहा है और सब बोल रहे हैं कि है ना मास्क लगा के रखो, बाहर जाओ तो मास्क लगा के रखो। सब बच्चों को बोल रहे, बच्चों जाओ तो मास्क लगा के रखो। तो मतलब हो सकता है कि कोरोना आएगा या नहीं आएगा, ये है कि 2023 में कोरोना ना आए, तो ये गुंजाइश है बस लोगों से। बस कोरोना एक बड़ी चिंता है। जी, क्या नाम है आपका? आस्था। आस्था जी, कैसा देखना चाहते हैं 2023? कोरोना फ्री और करप्शन फ्री हो और फिर सारे लोग खुश हो, जो भी है हमारे लाइफ में अच्छा हो। खुशी कैसे मानी जाएगी कि हाँ खुश हैं लोग? मतलब करप्शन ना हो, लोग हेल्दी रहे और कोरोना फ्री रहे हमारा। करप्शन, कैसा करप्शन? अभी हम बहुत सारी जगह पे जाते हैं, वहाँ हमें करप्शन को फेस करना पड़ता है। अगर हम हॉस्पिटल में भी जाते हैं तो वहाँ पे भी एक स्पेशल लाइन होती है, जो कि मतलब एक्स्ट्रा आप चार्ज देते हो तो आपको मतलब वो आपकी लाइन पहले, आपका नंबर पहले आ जाता है। हम मंदिर में भी जाते हैं तो ये चीज़ें हमें देखने को मिलती है कि एक्स्ट्रा लाइन अलग से होती है। अगर आप एक्स्ट्रा पे करते हो तो फिर आप मतलब पहले जा सकते हो। जी, नाम क्या आपका? रूपा। रूपा जी,
मैं तो पहले चाहूँगी कि आई होप कोरोना ना आए, क्योंकि इससे बच्चों के पढ़ाई पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है और मतलब लोगों का जो है रोजगार ये सब पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है इसका। और उसके बाद मैं चाहूँगी नेता जो है ना, इन लोगों को राजनीति से ज़्यादा देश पे ध्यान देना चाहिए और अब महिलाओं को मतलब ज़्यादा उनको मतलब क्या कहते हैं सुविधाएँ देनी चाहिए जो उनको नहीं मिल रही है, वो उन सब पर ध्यान देना चाहिए इन लोग को। और हर जगह महिला सेफ फील करे इसकी उनको मतलब गारंटी देनी चाहिए कि हाँ यहाँ पर महिला हर जगह सेफ फील करेगी। मतलब देश में कोई ऐसा नहीं है कि कोई लड़की कहीं डर कर रहे, कहीं जाए तो कॉलेज या स्कूल कॉलेज जाने से डरे। ये सब यही चाहूँगी मैं। राजनीति का जिक्र किया उन्होंने, हमारे देश के नेताओं को कैसा देखना चाहते हैं आप? देश हो चाहे राज्य हो, कैसे भी हो, पॉलिटिशियंस को किस रूप में देखना चाहते हैं? जी, मेरा नाम पूजा सोनी है। मैं ये चाहूँगी चाहे नेता कोई भी हो, लेकिन इक्वलिटी हो सब में, अगर समानता हो और जो हर जगह जो होता है धर्म और कास्ट को लेके वो वाद विवाद ना हो, जैसे अभी वो भगवा रंग पे चल रहा है। जी, आप कुछ कहना चाह रही हैं? जी सर, नाम क्या आपका? मान्या श्रीवास्तव। सर वी आर एक्सपेक्टिंग कि 2023 में लॉकडाउन वाली कंडीशन ना आए, कोविड बढ़ रहा है जैसे कि, बट लॉकडाउन नहीं होना चाहिए। मास्क आर ओके और सोशल डिस्टेंसिंग इज़ ओके, बट लॉकडाउन वगैरह नहीं होना चाहिए। उससे काफ़ी सफ़र किया लोगों ने। जी, बच्चे स्ट्रेस बहुत रखते हैं जैसे अभी इन्होंने बताया, तो क्यों रखें स्ट्रेस? ये तो उम्र खाने खेलने की। मेरा नाम विशाखा सैनी है। बच्चे क्या है जल्दी से है ना एक दूसरे को अपना फ्रेंड्स बनाना चाहते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग है ना उनके फ्रेंड्स नहीं बनना चाहते। जैसे हम कॉलेज लाइफ ही देख लेते हैं, बहुत डिफिकल्टी से हमारे फ्रेंड्स बनते हैं। तो बच्चों को एक ऐसा इंसान चाहिए होता है जो उनके मन की बात भी कह पाए है ना उनके लिए। और जो है ना बाद में पेरेंट्स को भी है ना उन पे ध्यान देना चाहिए। कोई पेरेंट्स बोलते हैं कि नहीं तुम्हें सिर्फ यही करना है, इसी फील्ड में जाना है, जबकि बच्चा कुछ और करना चाहता है, तो बच्चे को वही करने दिया जाना चाहिए जो वो करना चाहता है। और कंपटीशन भी इतना है कि अगर कम मार्क्स भी आ जाता है और पेरेंट्स उनको कहने लग जाते हैं कि तुम्हारे इतने कम मार्क्स क्यों आए हैं ऐसे, तो है ना उस वजह से भी वो बच्चा प्रेशराइज हो जाता है और डिप्रेशन में चला जाता है, सुसाइड्स कर लेते हैं। आपका क्या नाम है? सोबिया शेख। माय नेम इज सोबिया शेख। आपको लगता है कि बेरोजगारी है? कहीं है और कहीं नहीं है बेरोजगारी। तो उसके लिए सबसे पहले तो मतलब सबको इक्वल देखना पड़ेगा कि ऐसा होता है कि जो लोग मतलब निचली जाति के हैं उनको अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाती है। मतलब उनके पास क्वालिफिकेशंस तो होती है, एजुकेशन होती है, बट उनको दिया नहीं जाता है, पर नहीं दिखाया जाता है। तो उनकी क्वालिफिकेशन एजुकेशन को दिखाना चाहिए और उन्हें अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए। वुमेन इक्वलिटी की बात आती है कई बार, है ना, तो उसको लेकर क्या मानना आपका? हमें समाज में बराबर उठाने के लिए जितना मेंस को दिया जाता है सेफ्टी, रात को ओनली मेंस ही दिखते हैं, इतना वुमेन्स भी होनी चाहिए। ट्रैफिक पुलिस में भी ज़्यादातर वुमेन होना चाहिए, वुमेन्स को होना चाहिए। सर मुझे रोजगार को लेके बोलना है। सर जैसे अभी आपने ये चल रहा था कोरोना के टाइम पे सारा कुछ ऑनलाइन हो रहा था, तो ऑनलाइन अभी और ज़्यादा रहे वो चाह रही हूँ मैं कि जैसे इंटर्नशिप्स वगैरह भी होते हैं, कोई बच्चों को ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होता वहाँ पे जाके वर्क करना, वो ऑनलाइन ज़्यादा कर सकते हैं। एक बड़ी चिंता का विषय है पेरेंट्स का भी और हम समाज में भी देखते हैं कि मोबाइल का एडिक्शन यानी कि सोशल मीडिया एडिक्शन, उसको लेके क्या कहती हैं बच्चियां, जरा जानना चाहेंगे। सब मेरा नाम काजल है। सबसे ज़्यादा मैं कहना चाहूँगी कि कोविड ने सबसे ज़्यादा बच्चों को और एजुकेशन को सबसे ज़्यादा इफेक्ट किया है। बच्चों को इसलिए क्योंकि मतलब हमें 10-12 के अंदर फ़ोन दे दिए गए। उसकी वजह से क्या हुआ, जो बच्चे थे जिन्हें नहीं पता था कि हम मोबाइल का कैसे यूज़ करते हैं, तो उन्होंने फ्री फायर स्टार्ट किया खेलना, पबजी स्टार्ट किया। उसकी वजह से कई बच्चों ने सुसाइड भी किया। इनफैक्ट मतलब मैंने खुद मेरे फैमिली बैकग्राउंड में देखा कि बच्चों को इतनी भयंकर लत पड़ी हुई है कि वो अब तक उनकी छूटी नहीं। रात भर बच्चे फ्री फायर खेलते हैं। उसकी वजह से ना तो वो पढ़ने पर ध्यान दे पाते ना किसी और चीज़ पे। और दूसरी बात ये है कि हमने देखा कि कोविड में हमारी गवर्नमेंट रैलीज हो रही है, कांग्रेस रैलीज कर रही है, लेकिन गवर्नमेंट ने कोई ऐसी पॉलिसीज नहीं बनाई कि मतलब जिससे एजुकेशन पे सबसे ज़्यादा मतलब ध्यान दिया जाए। गवर्नमेंट रैलीज करवा रही है, लेकिन गवर्नमेंट ने मतलब जो हमारे जो एग्जाम्स थे वो मतलब ऑनलाइन करवा दिए, जिसकी वजह से हम मतलब जो अनुभव कर सकते थे अपने 10-12 के अंदर, इनफैक्ट कॉलेज के अंदर, वो हम लोग नहीं कर पाए, जिसकी वजह से हम मेंटली तौर पे ही नहीं, हम लोग मतलब सामाजिक तौर पे भी हमें बहुत कुछ सीखने को नहीं मिला। तो सर हमें कोविड ने बहुत ज़्यादा इफेक्ट किया और हम ये सोचते हैं कि 2 या 3 साल हमारे बहुत ज़्यादा बर्बाद गए और हम चाहते हैं कि कोविड आए लेकिन मतलब गवर्नमेंट कुछ ऐसी पॉलिसीज करे जिसकी वजह से हमारी एजुकेशन बिल्कुल इफेक्ट ना हो सर। एटलीस्ट 2023 में तो नहीं देखना चाहेंगे? नहीं देखना चाहेंगे सर। होगा भी तो कम से कम गवर्नमेंट ये करे कि हमारी एजुकेशन को 1% भी लॉस ना हो पाए सर। जी, सोशल मीडिया एडिक्शन को लेकर आप कुछ कहेंगे? हाँ सर, मैं कहना चाहती हूँ कि
आजकल के सारे बच्चों को पेरेंट्स फ़ोन वगैरह अलाउड करते हैं, सो ये एक चीज़ डिसबेनिफिट है हमारी सोसाइटी के लिए कि कोई सोशल होना ही नहीं चाहता, सारे बस फ़ोन से बात करना, व्हाट्सएप पे चैटिंग करना, क्योंकि आजकल फिर सामाजिक तौर क्या रहेगा, फिर किसी से बात करने का तरीका कैसे समझ पाएंगे पब्लिक। तो ये न्यू जनरेशन के लिए बहुत नुकसानदायक भी ये चीज़ हम बता सकते हैं इस चीज़ में। सर मेरा नाम सौम्या शर्मा है। सर जो हम सोशल मीडिया ऐप्स यूज़ करते हैं उनको यूज़ करने का एक वे होता है, और आजकल हर कोई रॉन्ग वे में उसे यूज़ करता है, कोई एजुकेशनल वे में उसको यूज़ नहीं करता। और जैसे जब कोविड आया था तो सबके पेरेंट्स ने फ़ोन अलाउड किए थे क्योंकि ऑनलाइन सब कुछ था, बट अब ये चीज़ ना नेगेटिव होती जा रही है क्योंकि बच्चे गेम्स वगैरह खेलते हैं, सोशल मीडिया यूज़ करते हैं केवल इन्जॉयमेंट के लिए, केवल जॉय के लिए, उसे कोई एजुकेशनल वे में यूज़ नहीं करता। सर जी आप कुछ कहेंगे? सर सोशल मीडिया ऑल्दो एक काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है सबकी के लिए, चाहे वो यंग जनरेशन है, इवन ओल्ड जनरेशन के लिए भी वो एक अच्छा प्लेटफॉर्म है टू ग्रो देयर बिजनेस, उसके लिए भी वो काफ़ी हेल्पफुल है। बट द थिंग इज़ एक एडिक्शन होता जा रहा है लोगों को उसका, स्पेशली जो हमारी अपकमिंग जनरेशन है उसमें इस चीज़ का एडिक्शन ज़्यादा दिख रहा है, क्योंकि वो लोग स्टार्टिंग से ही उनको ये सब फैसिलिटीज़ बहुत ईजिली मिल रही हैं, तो इसलिए उनको इसका एडिक्शन होता जा रहा है। तो दिस इज़ अ प्रॉब्लम कि एडिक्ट हो रहे हैं लोग इस चीज़ के लिए। इट इज़ अ प्रॉब्लम, ऑल्दो सोशल मीडिया इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, इट्स एडिक्शन इज़ अ प्रॉब्लम। बिल्कुल आप सही कह रही हैं, क्योंकि एडिक्शन वही सबसे बड़ी चिंता का विषय है। हम रोज समाचार पत्रों में, आर्टिकल्स में, मनोचिकित्सक उन सब लोगों से जब बात करते हैं तो वो कहते हैं कि समाज छिन्न भिन्न होता जा रहा है मोबाइल फोन की वजह से। लेकिन ऐसा ना हो, हमें वो वे चुनना है कि जिसकी वजह से इसे हम यूजफुल बना सकें। चले, बहुत सारे मुद्दे हैं जिनको लेकर के बच्चियां चर्चा की। एक बार और मैं पूछना चाहूंगा, मैं खासकर देश की राजनीति को लेकर के बात करूंगा। कौन बोलेगा इस पे, देश की राजनीति को लेकर? जी बताइए। सर देश की राजनीति के अंदर बहुत से बदलावों की ज़रूरत है। हमारे देश के अंदर धर्म के नाम पर जो लोगों को बांटा जा रहा है, उसकी जगह अगर जनरल मुद्दों पर कंसर्न किया जाए और देश की ग्रोथ के बारे में बात की जाए तो शायद यूथ के लिए ज़्यादा बेटर होगा। और आपको पता है कि वर्ल्ड लेवल पे भी कितने सारी प्रॉब्लम्स चल रही है, चाइना, जापान, हर एक कंट्री अपने अपनी पावर को शो करने के अंदर लगी हुई है। तो हम चाहते हैं कि इंडिया भी एक अपकमिंग जनरेशन के साथ में एक अच्छी पावर बन के सामने आए दुनिया के सामने। हम यूएनसी में एक परमानेंट मेंबर बने और बाकी आगे जितनी भी हमारे कंट्री की नीड्स हैं वो हम अपकमिंग गवर्नमेंट से ये चाहते हैं कि जो भी आए, जिसे भी हम चुने, वो हमारी हर एक ज़रूरत को ध्यान में रखते हुए काम करे, ना कि हमें बांट के डिवाइड करके वोट्स मांग के फिर अपना खुद का काम पूरा करें। ये हमारी रिक्वेस्ट है सर। चलिए, आप लोग कोई डिबेट देखते हैं पार्लियामेंट या असेंबली में, देखते हैं आप लोग? जी, कैसी होनी चाहिए डिबेट? वो सर इसमें सुधार की आवश्यकता है, क्योंकि वो अपने बीच में ही लड़ाई करने लग जाते हैं। उनके राजनीतिक मुद्दों पे उनका कोई विषय नहीं रहता, वो अपनी पॉलिटिक्स यानी खुद वोटों के प्रति, जैसे अभी अपन भाषण सुन रहे हैं, ये जो रैली चल रही है, इसमें आया है कि मेन मुद्दा है कि कोविड प्रोटोकॉल का थोड़ा यूज़ करना चाहिए। तो इसमें अपन गवर्नमेंट भी सीरियस नहीं इस चीज़ से रिलेटेड, तो हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, तो इन मुद्दों पे रियली चर्चा करनी चाहिए। और एजुकेशन फील्ड पे आप भी कुछ कहना चाह रही हैं? सर दूसरी बात ये, जैसे कि मतलब चल रही है इस टाइम पे, जैसे कि स्विट्ज़रलैंड का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें ये है कि अगर पार्लियामेंट में कोई भी मेंबर बोलता है तो उसके अंदर एक वे होता है बोलने का कि मतलब बात कैसे करनी चाहिए। लेकिन जो हमारी गवर्नमेंट है वो वहाँ पे मतलब इतनी बदतमीजी से वो लोग बात करने लग जाते हैं, जिससे सिर्फ हमारी जनरेशन पे नहीं बाकी सामाजिक तौर पर भी उसका काफ़ी इफेक्ट पड़ता है। बिकॉज जब हमारे नेता ही मतलब जब सभ्य नहीं होंगे तो हम लोग एक सभ्य समाज की कल्पना कैसे कर सकते हैं? चलिए, तो हमने बच्चों से बात की है कि 2022 और 23 को लेकर के, और इनका साफ कहना है कि 23 में खासकर कोविड तो एटलीस्ट ना हो, और हो भी तो लोगों को घरों में कैद ना करें, यानी कि लॉकडाउन की स्थितियां ना बने। लेकिन ये भी कह रही हैं कि सावधान रहने की जरूरत है, जिस पे गौर करना चाहिए। देश की राजनीति हो, चाहे महंगाई हो, रिजर्वेशन हो या फिर दूसरे मुद्दे हो, उनको लेकर के सभी मुद्दों पर इन बच्चों ने खुल करके चर्चा की है, जिन पे इनके विचार भी आपने सुने हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, और हमारी विशेष पेशकश में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।